Okay, I've started the recording as well. Let's start the session. We said 1 o'clock, so we'll start at 1 o'clock. Basically, आज का session is going to be a very brief discussion regarding option selling. I believe जो भी लोग यहाँ पे जिन्होंने भी join किया है, they want to learn option selling or either want to start option selling. But हो सकता है कुछ difficulties हो जैसे capital, because option selling ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा capital लगता है. So but the probability of winning when you do option selling is higher when you do option buying. कितने लोग यहाँ पे ऑप्शन बायर्स है और कितने लोग हैं जो अभी भी सेलिंग कर रहे हैं? हाउ मेनी? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर अ बायर. एक दो तीन चार पाँच छ. ओके, आई थिंक 50% ऑफ द पीपल हियर. आई कैन नॉट सी एवरी वन बट मैक्सिमम लोगों के हैंड्स रेज्ड है. सो एनी स्पेसिफिक रीज़न यू गाइज वांट टू लर्न ऑप्शन सेलिंग? ऐसा कोई है? एनीबडी वांट्स टू गिव आंसर फॉर द कम्युनिटी? कोई है? व्हाई आर यू विलिंग टू लर्न सेलिंग? आप टाइप करके भी भेज सकते हैं, मेरे चैट्स भी चालू है. जनरेट कांस्टेंट इनकम. ओके, कंसिस्टेंसी. व्हाट एल्स? ठीक है, आई अंडरस्टैंड. बाइंग कंसिस्टेंट नहीं होता है, दैट आई गेट. मैंने जब भी बाइंग किया है, मैंने समझो 80% टाइम तो हाथ ही जलाया है, क्योंकि बाइंग की पोजीशन में बैठना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एक लॉट, दो लॉट, पांच लॉट तक डर नहीं लगेगा. बट व्हेन यू गो टू लेट्स से 15-20 लॉट्स, तो ये सब में डर लगेगा. बॉस, दिस इज़ नॉट अबाउट द इंडिकेटर टुडे. आज का सेशन इज़ नॉट अबाउट द इंडिकेटर. सो इंडिकेटर का जो बात है हम बाद में करेंगे. दिस इज़ अबाउट ऑप्शन सेलिंग. I'll tell you how to use the indicator to sell options, but this session is not about indicators. Okay, cool. Let's start. ज़्यादा ये सब बात होता रहेगा. अब सीधा कंसेप्ट पे आते हैं. तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग. मतलब मैं कोई एक डायरेक्शन पकड़ता हूँ और उस डायरेक्शन में वी फॉलो द ट्रेंड. वी डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट द ट्रेंड. बहुत लोग होते हैं जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं. नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या होता है? एक कॉल भी बेच देते हैं, एक पुट भी बेच देते हैं. सो व्हेन यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, व्हाट डू यू डू? गाइस प्लीज, मिस्टर पुष्पराज अपना वो बंद कर दो. हेलो, हाँ सर ना, हाँ लाइट चली. ओके, सो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्शनल में वी पिक अ डायरेक्शन जो हमें लग रहा है कि जिस तरफ ट्रेंड है, एंड उस तरफ के हम कॉल्स या पुट्स को सेल करते हैं. तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आप क्या करते हो? कॉल या पुट बाय करते हो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन यू वांट टू ट्रेड. व्हेन वी सेल ऑप्शन, वी सेल इट डिपेंडिंग हाउ द ट्रेंड इज. मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, कुछ लोग हेज्ड ऑप्शन सेलिंग करते हैं. वो क्या होता है वो हम सब सीखेंगे. आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. मेरा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन विजिबल है गाइस? अगर विजिबल है तो थम्स अप भेज दो. ग्रेट, परफेक्ट. नाउ व्हाट डू वी डू व्हेन वी सेल ऑप्शंस? हम लोग एक डायरेक्शन पकड़ते हैं. जैसे ये नीचे का ट्रेंड आया है, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हेन वी वांट टू गो शॉर्ट, वी विल सेल कॉल्स. ऑप्शन अगर जो सेलिंग करते हैं, तो अगर आपको नीचे के तरफ का ट्रेंड चाहिए, तो व्हाट डू? यू सेल कॉल्स. अगर आप बुलिश है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे? यू विल सेल द पुट्स.
ठीक है। सो दिस इज उल्टा। बेसिकली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते सेलिंग में उसका बस आपको उल्टा करना है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं इंडिकेटर्स थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ऑन अ नेकेड चार्ट एज वेल यू कैन फिगर आउट द ट्रेंड। कैसे? बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई यूज माई इंडिकेटर्स बट यू कैन डू योर सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मेरा जैसे सपोर्ट हो गया। नाउ वेन एवर आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग वॉट विल आई डू, आई विल सेल द पुट्स। अगर मुझे लेट्स से ये 1 2 3 ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हुआ है, अगर मुझे इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पे बाइंग करनी है, मतलब मार्केट में लॉन्ग जाना है, इफ माई डिरेक्शन इज अप, व्हाट विल आई डू, आई विल सेल पुट्स। अब हम लोग निफ्टी में, ठीक है, तो हम निफ्टी के पुट्स पे एग्जांपल लेंगे। नाउ ट्रेडिंग व्यू में बेस्ट चीज़ क्या है, अगर आपके पास पेड वर्जन है, इफ़ यू हैव द पेड वर्जन इन ट्रेडिंग व्यू, आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। वंस यू स्प्लिट द स्क्रीन, आप यहाँ पे उस ऑप्शन का चार्ट लगा सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, दिस इज 25,750 का कुछ लेवल है। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे निफ्टी में, निफ्टी टाइप करके जस्ट गो टू द लास्ट थिंग ऑप्शंस, इस पे क्लिक कर दो, लेटेस्ट एक्सपायरी को चूज करो एंड 25,750 का पुट, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से भी मैं इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको प्रीमियम चार्ट्स यहीं पे दिख जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब ये हमारा दिन है थर्सडे 18th, दिस इज दैट डे, थर्सडे 18th। ये सेम पैटर्न देखो, 1 2 3 1 2 3। सो दिस इज वेयर यू विल सेल। अगर आपको ये ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे इस पुट ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। अब जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप पैसा कैसे कमाएंगे, जब प्रीमियम्स नीचे जाते हैं। जब हम बाइंग करते हैं तब हमको चाहिए कि प्रीमियम्स ऊपर जाए, जब हम लोग सेलिंग करते हैं हमको चाहिए कि प्रीमियम्स नीचे जाने चाहिए। ठीक है, सो यू रिस्क समथिंग लाइक दिस, 20 पॉइंट्स का एसएल निफ्टी इज गुड इनफ, एंड देन यू ट्राई टू कैप्चर। नाउ the best thing and the worst thing about option selling, the worst thing about option selling is आपकी अर्निंग्स पे कैप रहता है। मतलब जब आप ये 75-80 पॉइंट्स का प्रीमियम सेल करेंगे तो मैक्सिमम यू कैन अर्न इज 75-80 पॉइंट्स ओनली, क्योंकि प्रीमियम ज़ीरो होने तक ही आपको पैसा मिलता है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपको इतना ही पैसा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो ये 75 रुपीज़ का ऑप्शन 150, 200, 300 भी जा सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज़ वेरी लो। दैट इज़ वाई सेलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, सो नाउ बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ ट्रेंड। एक बार आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है देन यू हैव टू सेल ऑप्शंस। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि कौन सा ऑप्शन हमको सेल करना चाहिए। लेट्स से इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ऑप्शन 3 टाइप के होते हैं, सबको पता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। हैंड्स अप, थम्स अप दे दो अगर सबको पता है इतना। ओके, सो 3 टाइप, अमेजिंग, काफ़ी लोगों को पता है, लवली। 3 टाइप के ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट इज आईटीएम। आईटीएम का मतलब पहले एटीएम से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज एटीएम, एट द मनी। एट द मनी ऑप्शन का मतलब होता है जहाँ पे प्राइस चालू है वही स्ट्राइक्स, दिस इज कॉल्ड एज आईटीएम। एक होता है इन द मनी, जिसमें प्रीमियम की प्राइजेस ज़्यादा होती है। एक होता है ओटीएम, ओटीएम में प्रीमियम की प्राइजेस कम होती है। ट्रेडिशनली जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनको एटीएम टू आईटीएम बाय करना चाहिए, और यूजुअली जो सेलर्स होते हैं ना वो ओटीएम को सेल करते हैं, क्योंकि ओटीएम की प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग जीरो इज हायर। बट व्हेन यू सेल डायरेक्शनली, जब आप डायरेक्शनली सेल करते हो तो आपके पास क्या होता है, एसएल होता है, कि अगर आपका व्यू गलत होता है तो आप कैसे अंदर इसको में क्या है तुम्हें?
काटना गाइस प्लीज कीप योर समझ माइक्स रहे हो ऑन म्यूट, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा आपको। उनको कोई जेल में दिखाऊं मेरा का लग रहा बहन आएला कोई ट्रैवलिंग के लिए अच्छा हाँ ये मिस्टर हाँ पटेल, ये बराबर बराबर निमी साहेब કઈ કહ્યું તો નથી ટિકિટ ને કરી મીકે કાલ નહીં જમે guys please keep your mics on mute or I'll have to remove you from the meeting. It is disturbing and सही चीज़ नहीं है, ठीक है? So you have three options. Either you go ATM, either you go ITM, or either you go OTM. Now most of the times you will see generally option sellers OTM sell करते हैं. OTM options क्या होते हैं? सस्ता होता है, चीप. ATM नॉर्मल आपका रेंज होता है और ITM ऑप्शंस हमेशा महंगे होते हैं, कॉस्टली. नाउ हियर इज अ माइंडसेट शिफ्ट. अगर आप OTM बेचते हो, समझो निफ्टी का 10 रुपये 12 रुपये का ऑप्शन बेच रहे हो, तो मैक्सिमम एक लॉट पे कितना बना लोगे? 10 का अगर होगा तो 750 बना लोगे. 750 से 900 1000 रुपये बना पाओगे ऑन वन लॉट. और अगर आपके अगेंस्ट जाए तो आपको मिनिमम 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा. सो दिस इज अ नो डील. चीप ऑप्शंस बेचने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू आर डायरेक्शनल, डू नॉट सेल चीप. आई विल टेल यू व्हाई. इन दिस एग्जाम्पल जो हमने अभी निफ्टी का देखा, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है? 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है. तो अगर 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको. आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीबडी हियर नोज थिंग्स अबाउट डेल्टा, कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है? अगर मैं ये ग्रीन कैंडल पे एंटर भी कर रहा हूँ तो मेरा समझो 50 पॉइंट्स का स्पॉट पे एसएल है, 50 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल. तो ATM विच इज़ 0.5 डेल्टा, ATM का डेल्टा कितना होता है? 0.5. 0.5 डेल्टा के हिसाब से 25 पॉइंट का तो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे. तो अगर 25 पॉइंट का मेरा एसएल है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्यों 20 रुपये और 25 रुपये का बेचूंगा? अगर मुझे ट्रेड में 1:2 मिनिमम लेना है, तो अगर मैं 25 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, इसका मतलब मेरा टारगेट होगा 50 पॉइंट कवर करने का. अगर 50 पॉइंट मुझे कवर करना है तो मुझे प्रीमियम महंगा बेचना पड़ेगा. मुझे 100 रुपये वाला प्रीमियम बेचना पड़ेगा, सो दैट अगर वो नीचे नीचे भी आता है तो 50 पॉइंट दे पाए. सो व्हाट विल आई डू? आई विल गो टू ऑप्शंस एंड मैं थोड़ा और महंगा ऑप्शन बेचने की ट्राई करूँगा, विच इज़ लेट्स से 150 रुपीज़. यहाँ से ऐसे बेचूंगा, इसका 25 पॉइंट का एसएल लूँगा एंड देन आई विल ट्राई टू मेक 50-100 पॉइंट्स. ओके, सो हाई डेल्टा ऑप्शंस वी हैव टू सेल कीपिंग इन माइंड द स्टॉप लॉस वी आर रेडी टू गिव. अब हर इंस्ट्रूमेंट में स्टॉप लॉस अलग अलग होंगे. निफ्टी में आइडियली आई कीप 15 से लेके 12 to 15 पॉइंट स्टॉप लॉस. दैट इज माई जनरल स्टॉप लॉस इन निफ्टी. कितना? 12 से 15 पॉइंट. सेंसेक्स में आई कीप अ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस. ठीक है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स. बैंक निफ्टी में भी ऑल्सो वी कैन कीप 40 पॉइंट एसएल. उनके प्रीमियम्स ज़्यादा होते हैं और लॉट साइज छोटा है, इसलिए जो क्वांटिटी है या जो एसएल है वो हम ऐसे 40-40 पॉइंट का और निफ्टी में 12 से 15 पॉइंट का ले सकते हैं. कब लेना है, कैसे लेना है, सेटअप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट. नाउ लेट्स से आई हैव अ 10 लाख रुपये अकाउंट. 10 लाख रुपए का मेरा अकाउंट है और मैं पर ट्रेड 1% का रिस्क लेता हूँ. तो अगर मेरा लॉस होता है तो एक ट्रेड में मेरा 10,000 रुपये तक का लॉस हो जाएगा. ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? ठीक है.
सो 10 लाख 1%, 10,000 इज माई रिस्क. अब मुझे लॉट्स कितने लेने हैं, हाउ डू आई डिसाइड इट. लेट्स से मैंने एक ट्रेड लिया है निफ्टी में विच हैज़ अ 15 लेट्स से 12 पॉइंट का एसएल है निफ्टी में. तो मेरा 1 लॉट लॉस कितना होगा. एनीबडी. अगर मैंने एक लॉट लिया है 12 पॉइंट का एसएल है तो 75 इंटू 12 इज द इजी कैलकुलेशन. तो मेरा जाएगा 900 रुपीज़ विद अ 12 पॉइंट स्टॉप लॉस. तो अगर मैं 10 लॉट भी सेल करूं तो भी मेरा 9,000 ही जाएगा. दिस इज हाउ यू डिसाइड हाउ मेनी लॉट्स टू सेल. ठीक है, ये एग्जाम्पल बैंक निफ्टी के साथ लेते हैं या सेंसेक्स के साथ ले लेते हैं. ठीक है, अब लेट्स से ड्रॉइंग्स. मेरे पास 5 लाख रुपए का अकाउंट है. गाइस छोटे अकाउंट्स 10-20 हज़ार 50 हज़ार में ट्रेड करने में सेलिंग में कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि लॉट्स आप खरीद नहीं पाओगे. नाउ आई टेक 1% रिस्क विच इज 5,000. अगर मेरा 5,000 का रिस्क है और सेंसेक्स में आई हैव अ 40 पॉइंट्स एसएल. सेंसेक्स का लॉट कितने का है, 20 का लॉट है. तो मेरा पर ट्रेड रिस्क कितना बनेगा, 800 रुपीज़. तो अगर 800 रुपये का मेरा एक लॉट में एसएल जाएगा तो मुझे कितने लॉट लेने पड़ेंगे कि मेरा 5,000 जाए. जस्ट डिवाइड दिस. 8 6 48. तो 6 लॉट आप ले सकते हैं. एज सिंपल एज दैट, नॉट मोर देन दैट. दिस इज हाउ यू डिसाइड लॉट साइजेस कितने लेने हैं. यूजुअली व्हाट पीपल डू, जितना अकाउंट में पैसा है उतने में कितना लॉट आ रहा है उतना परचेज करते हैं. बट ऐसे नहीं करना है. यू हैव टू नो योर पर लॉट रिस्क कितना जाएगा अगर एक लॉट में लिया तो, और यू एंड देन यू डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस यू वांट टू टेक. ठीक है. इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर यू डोंट वांट टू रिस्क 1% पर ट्रेड. आप छोटा रिस्क भी ले सकते हैं. यू कैन रिस्क 0.5% पर ट्रेड एज वेल. क्योंकि आप अगर दिन में 2 से 3 ट्रेड्स कर रहे हैं तो आप 1% करके जाओगे तो दिन का 3% उठ जाएगा अगर 3 लॉस होते हैं तो. सो टेक अ स्मॉलर क्वांटिटी इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर. डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर. 0.5 मतलब कितना रिस्क आएगा, इसका हाफ 2,500. तो आपके लॉट कितने आएंगे, इसका हाफ 3 लॉट. तो 3 लॉट में एसएल भी गया अगर तो आपका 2,500 रुपये ही जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा. एंड ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस इन सिस्टम. माइंड एसएल्स का काम मत करना इफ़ यू आर सेलिंग ऑप्शंस. क्योंकि जब आप इन द मनी ऑप्शंस या महंगे ऑप्शन सेल करोगे आपका जो डेल्टा रहेगा वो 0.7 0.8 ऐसा डेल्टा रहेगा. इसका मतलब होता है कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मूव आता है ना तो आपका ऑप्शन 70-80 पॉइंट हिल जाएगा. आपका एसएल कितना है, 20 पॉइंट मैक्सिमम. 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ. 20 पॉइंट्स मैक्सिमम स्टॉप लॉस है. तो ये लॉस आप नहीं ले सकते. ये हमारे टारगेट होने चाहिए 70-80 पॉइंट. सो ऑलवेज एसएल इन योर सिस्टम नॉट इन योर माइंड. जब जो लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड लॉस का सिनेरियो होता है, वो ऐसे होता है जब आप लॉस नहीं लेते हो या एसएल आपका सिस्टम में नहीं होता है. ऑलवेज हैव योर एसएल इन द सिस्टम. ओके, आई होप आपका रिस्क मैनेजमेंट कंफर्म हो गया. अभी आपको आप सीख गए हो कि सिंपल है. जो भी आपका अकाउंट साइज है 10 लाख 20 लाख उसका डिसाइड कर लो कितना % रिस्क करने वाले हो. 0.5 करोगे अगर, जितना आता है 5,000. यह आपका हो गया रिस्क पर ट्रेड. इसको बोलते हैं आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड आ गया. नाउ कैलकुलेट लॉस ऑन 1 लॉट. लॉस पर लॉट बोलेंगे इसको. लॉस पर लॉट आ गया, जो भी आया वो उसको इससे डिवाइड कर दो तो आपको लॉट्स आ जाएंगे. सिंपल कैलकुलेशन. इंडियन मार्केट्स के लिए, ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूँ मैं. सेम गोज विथ
stock options as well. Cool. नाउ वी गो अबाउट कि ट्रेड्स हमें कब लेने हैं, एसएल्स कैसे हमको प्लेस करने हैं, और हाउ डू वी डिसाइड व्हेन टू टेक ट्रेड्स, व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, एंट्री कहाँ पे लेनी है. तो मैं आपको लास्ट जो मेरा ट्रेड था उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, विच वॉज ऑल्सो शेयर्ड. ठीक है. सो लास्ट ट्रेड विच आई टुक वॉज दिस. ये मेरा एंट्री कैंडल था. व्हाट डिड आई सी? आई सॉ मार्केट में बाय सिग्नल है, वी हैव अ बुलिश मोमेंटम. सो जो डायरेक्शन हमारा है वो है बाय. हमको डायरेक्शनल बायस रहना पड़ेगा, हम दोनों तरफ नहीं बेच रहे. ठीक है. सो हमको एक ही डायरेक्शन लेना है, इधर टीपी इधर एसएल. उसको बचाने की कोशिश नहीं करनी है, फायर फाइटिंग नहीं करनी है ऑप्शंस में. एक तो एसएल आएगा या तो टीपी आएगा. हैव दैट मेंटालिटी एंड जस्ट गो विद इट. नाउ दिस वाज द मोमेंटम. यहाँ से देखो एक मोमेंटम आया, देन वी गॉट अ पुल बैक. इस कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं ली बिकॉज एसएल बढ़ा रहा था. देन प्राइस थोड़ा रिट्रेस किया, यहाँ पे छोटा एसएल मिला, यहाँ पे मेरा एंट्री होता है. नाउ दिस इज द ट्रेड, समथिंग लाइक दिस. ये जो नीचे का डॉटेड लाइन होता है आप इसको एसएल ले सकते हैं. सो अ 28 पॉइंट एसएल. ठीक है. एंड मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हैज़ टू बी 1:1.5. इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं होगा. 1:1 वाले ट्रेड्स हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर लॉस होता है तो हमारे चार्जेस भी तो कटते हैं. सो जब आप 1:1.5 मिनिमम लेते हो, ओनली देन इट मेक्स सेंस फॉर यू टू ट्रेड डायरेक्शनली. नॉन डायरेक्शनल में ऐसा होता है कि आप दोनों तरफ के प्रीमियम्स ले सकते हो, बट डायरेक्शनल में द मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड दैट यू हैव टू टेक इज 1:1.5. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग इज, अगर आपके डायरेक्शन में मूव लेट्स से यहाँ पे कितना आया है, 40 पॉइंट का मूव आया है ना, अगर तो भी आपके 100 पॉइंट्स डीके हो जाएंगे अगर आपका एक्सपायरी है तो. ऑप्शन बायर्स क्यों पैसा लूज करते हैं? क्योंकि ऐसा ही होता है, उनका इतना मूवमेंट भी नहीं आता है स्पॉट पे, लेकिन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर एसएल्स हिट होता है. सो उसका फ़ायदा किसको होता है? ऑप्शन सेलर को. सो अगर एक छोटा मूव भी आपने डायरेक्शनली कैप्चर किया, इट विल गिव यू 100 पॉइंट्स. अगर आपको वो वीडियो चाहिए मेरे सेंसेक्स वाले ट्रेड का 100 पॉइंट्स वाला, तो वो भी मैं वापस पोस्ट कर दूंगा. इट इज़ वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइंड अ स्पॉट जहाँ से यू कैन टेक ट्रेड्स. योर एसएल शुड बी डिफाइंड कि यहाँ पे 28 पॉइंट का एसएल है, इसका मतलब है स्पॉट पे निफ्टी में 14 पॉइंट 15 पॉइंट का ही एसएल आएगा, 14 से 15 पॉइंट्स एसएल. हाउ मच शुड आई इंटेंट ऑन मेकिंग? इसका एटलीस्ट डबल. तो 30 पॉइंट 35 पॉइंट 25 पॉइंट शुड बी माई टारगेट. क्या होगा? इधर एसएल जाएगा या फिर प्रॉफिट जाएगा. नाउ जिसका कैपिटल कम है, एनीबडी हु हैज़ अ स्मॉलर कैपिटल, वो क्या कर सकता है? ही कैन हेज. हेज से क्या होता है? मार्जिन बेनिफिट मिलता है. कैसे करते हैं हेज? you sell a larger premium, let's say you sell a 100 point premium and you buy a 10-12 rupees premium of the same. मैं आपको यहाँ पे बेसिकली प्रीमियम्स, ठीक है. सो लेट्स से ये 100 पॉइंट का प्रीमियम है, आप इसको सेल करते हो. इसको सेल करने में आपको लेट्स से लग रहा है 2 लाख का मार्जिन. ठीक है. नाउ आप 2 लाख में एक ही लॉट सेल कर पाओगे, बट जैसे ही आप ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी बाय करोगे तो क्या होगा? इसको बाय करने के बाद ये समझो कितना 750-1000 रुपये का आएगा. तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये घट के 50-60,000 हो जाएगा. सो नाउ आप 50 से 60,000 रुपये में एक लॉट बेच पाओगे. तो अगर आपका कैपिटल लेट्स से 2 लाख ही है तो 2 लाख में आप इंटू 3 कर सकते हो, 3 लॉट आप सेल कर सकते हो. जिसका भी कैपिटल कम है दे कैन डू दिस.
दिस इज कॉल्ड एज हेजिंग या फिर मार्जिन बेनिफिट लेना। आप महंगा प्रीमियम सेल करोगे 100-150 वाला, उसके अगेंस्ट में सेम डायरेक्शन का सस्ता प्रीमियम बाय कर लोगे, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ऐसे टाइप का। तो वो क्या होता है, आपका पोजीशन हेज हो जाता है, और पोजीशन हेज होने के वजह से आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। अंडरस्टूड? सो इन अ सेम, जैसे 5 लाख का अगर आपके पास 5 लाख भी कैपिटल हो ना, तो आप 5 लाख में आसानी से 6 से 7 लॉट सेल कर सकते हो, या लेट्स से 5 लॉट्स ऑल्सो यू कैन सेल, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप हेज नहीं करते हो, जैसे मैं नेकेड सेलिंग करता हूँ, नेकेड सेलिंग का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक लेग ओपन कर रहे हैं। एक लेग क्या हो सकता है, इफ आई एम बुलिश आई एम ओपनिंग अ 26,000 पी सेल पोजिशन। लेट्स से मैंने इसको बेचा है एट 120 रुपीज़, 120 रुपये का मेरा इसका सेलिंग है। दिस इज़ नेकेड, इसका कोई हेज नहीं है। मैंने इसका एसएल रखा है 150 पे, तो अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा 30 पॉइंट्स तो मेरा एसएल कट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नेकेड ऑप्शन सेलिंग, जो इंट्राडे में मैं करता हूँ। आई डोंट यूज हेज। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड यूजिंग नॉट यूजिंग हेज इज़, वो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ाता है, बिकॉज एक और ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा एंड आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी कम होगा। क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन में जाता है कोई भी ट्रेड, इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर सेलर, यू नो कि अगर ये आपका प्रीमियम कम कम हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो आपने 10-12 का बेचा है ये भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आपको छोटा सा लॉस दिखेगा। एंड आई डोंट वांट दैट। मेरे पास ठीक ठाक जैसे कैपिटल है, तो आप उस हिसाब से बेच सकते हैं। सो हेजिंग से आप अपना मार्जिन बेनिफिट ले सकते हैं। सिंपली अगर कंक्लूड करूँ तो जो भी प्रीमियम आप सेल कर रहे हैं, महंगा वाला बड़ा प्रीमियम, 100 रुपये, 120 रुपये, सेंसेक्स में मैं यूजुअली सेल करता हूँ 200 से 300 रुपये वाले, ये अगर आप प्रीमियम सेल कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में सस्ते प्रीमियम बाय कर लो। यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये वाले, और यहाँ पे 30 रुपये, 40 रुपये वाले। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो इसका। जस्ट सिंपली सेल दीज एंड यू बाय दीज। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे जाओ, इसका ये जैसे अभी 43 रुपीज़ का है निफ्टी का, इसको तो हम सेल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए सस्ता प्रीमियम है। तो अगर मैं कोई लेट से 26,000 का पुट ले रहा हूँ, ये 82 रुपीज़ का है, आई कैन सेल दिस। इसको एक लॉट को सेल करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, सस्ता प्रीमियम मतलब यहाँ ऊपर ये 6-8 रुपये का इसको बाय कर लूँगा। पुट साइड ही, अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो पुट ही बाय करना है, कॉल सेल कर रहे हो तो कॉल ही बाय करना है। ठीक है, महंगा वाला सेल करना है, सस्ता वाला बाय करना है, इसको बोलते हैं हेज करना, और इससे आपका मार्जिन बेनिफिट कम हो जाता है। नाउ पीपल हु वांट टू होल्ड ऑन टू द ट्रेड्स, ये तो इंट्राडे हो गया, ऑल दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, अगर आप इंट्राडे की जगह पे लेट्स से 2-3 दिन पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट स्प्रेड। ये एक ऑप्शन सेलिंग की डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट क्या होता है ऑप्शन की लैंग्वेज में, डेबिट इज व्हेन यू गिव प्रीमियम्स, क्रेडिट इज व्हेन यू रिसीव प्रीमियम्स। आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है ना, तो यू रिसीव इट। सेम वे प्रीमियम्स में क्रेडिट इज व्हेन यू रिसीव प्रीमियम्स। रिसीव आप प्रीमियम्स कब करते हो, जब आप सेल करते हो ऑप्शंस, सो यू रिसीव प्रीमियम्स धीरे धीरे। व्हेन यू बाय ऑप्शंस यू गिव अवे प्रीमियम्स। ठीक है, सो क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, बेसिकली सेम कंसेप्ट है, हेज करना होता है आपकी पोजीशन को। सो हाउ डू वी क्रिएट अ क्रेडिट स्प्रेड, मैं आपको थोड़ा इसमें दिखा देता हूँ।
बास्केट ऑर्डर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम लोगों के पास जीरोदा है, शायद मैं जीरोदा में दिखा देता हूँ। ओके, नाउ जीरोदा में यू हैव टू गो टू ऑर्डर्स, यहाँ पे हमको जाना है बास्केट्स में, ये पता नहीं कब के। नाउ लेट्स से आई हैव अ बुलिश व्यू ऑन निफ्टी, मार्केट चालू है 26,000 के पास, मुझे लग रहा है मार्केट 26,200 तक जा सकता है। ठीक है, नाउ करंटली मार्केट इज एट 26,000, तो ये कौन सा स्ट्राइक है? दिस इज एटीएम, एट द मनी, जहाँ पे मार्केट अभी है। करेक्ट, ये क्या है जहाँ पे मार्केट जा सकता है? पुट के कंटेक्स्ट में दिस इज आईटीएम, इन द मनी, अब तक गया नहीं है लेकिन जा सकता है फ्रॉम अ पुट परस्पेक्टिव। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं ये वीसी नाम दे देता हूँ। 26,200 का पुट कितने रुपए का है? 225 रुपए का। इसको मैं करता हूँ ऐड यहाँ पे, नॉट बाय, दिस इज अ सेल पोजीशन, मॉडिफाई। कितना लग रहा है देखो, 2,16,000 रुपये मुझे इसको लग रहा है। अब मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैं ये 200 का सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 50 रुपये वाला बाय कर लूँगा, विच इज़ 26,000 का पुट। कितने का है देखते हैं, 80 रुपीज़, ये भी महंगा है तो और नीचे जाते हैं। 25,900 का पुट कितने का है? 40। परफेक्ट, इसको मैं कर लेता हूँ बाय। क्या हुआ देखो, जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड था वो 2-2.5 लाख रुपए था, अब आपको 50,000 ही लग रहा है। सो नाउ यू कैन सेल दिस। आपने क्या किया, 225 वाला सेल कर दिया, 43 वाला बाय कर दिया, पोजीशंस को आपने हेज कर दिया। बाय को ऊपर रखना एग्जीक्यूट करते टाइम पे, ठीक है, कीप योर बाय ऑन द टॉप। इससे क्या होगा, अगर आप एनालाइज करोगे, इफ द मार्केट गोज अप, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो धीरे 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 आपका प्रॉफिट बढ़ते रहेगा। मैक्स प्रॉफिट आपको एक लॉट पे 13,000 हो सकता है। ओके, मैक्स प्रॉफिट व्हेन यू डू अ क्रेडिट स्प्रेड, आपका प्रॉफिट और लॉस कैप्ड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, क्योंकि आपने हेज को बाय कर लिया है। सो ये 13,600 इज योर प्रॉफिट, मैक्सिमम आपको इतना मिल सकता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है गाइज, दिस 225 माइनस 43 कितना होता है, कैलकुलेट करो फट से। 225 माइनस 43 इज 182, 182 इंटू 75, एक लॉट इज 13,600, ऐसे वो कैलकुलेट होता है। दिस इज योर नेट, दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रीमियम रिसीवेबल। नेट प्रीमियम आपका इतना 182 पॉइंट्स का है इंटू 75, और मैक्स लॉस है आपका 8,800। ठीक है, सो ये 1.5 का आसपास आपका बनेगा। आप जितना पास का हेज लोगे उतना लॉस कम होगा, उतना प्रॉफिट भी कम होगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार में दिखाता हूँ इसको पीछे कैसे जाते हैं। ये हमने 43 रुपीज़ का लिया, अगर मैं इसको हटा के 100 रुपये वाला लेता हूँ, 26,000 का पुट अराउंड ये इतने का ऐड कर दिया, 45,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको एनालाइज करूँगा तो देखो प्रॉफिट लॉस में क्या चेंज होगा। मैक्स प्रॉफिट 10,000, मैक्स लॉस 4,000, दिस इज इजी। रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 का आ गया ना। सो नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस। आप 50,000 में इसको एग्जीक्यूट करो, अगर आपका 10,000 बन गया, सो यू मेक गुड ROI। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30%, टाइम वैल्यू इतना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब जान लो। अगर मार्केट बुलिश रहता है और 26,200 के ऊपर क्लोज कर देता है, देखो यहाँ पे 26,200 के ऊपर अगर मार्केट ट्यूसडे तक क्लोज कर देता है तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। व्हाट इफ 26,000 के ऊपर रहता है सिर्फ, तो जी एक्सपायरी के दिन आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये सब आपको यहाँ पे एनालाइज में दिखेगा। सेम
नीचे के साइड पे भी आप यही ट्रेड कर सकते हो. लेट्स से इफ़ यू आर बेयरिश ऑन द मार्केट, आपको लगता है नहीं नहीं मार्केट नीचे आ सकता है, द प्राइस कैन गो टू 25,800, तो 25,800 का कॉल 128 का इसको सेल कर दो. तो आपकी पहली पोजीशन हो गई बेयरिश, बड़ा प्रीमियम, पर 2,10,000 रुपये मांग रहा है. इतना नहीं है देने को, एक लॉट सेल करने के लिए इतना मार्जिन नहीं है. सस्ता हेज बाय कर लो. तो 25,900 का कॉल, उसके अगेंस्ट में 25,500 का कॉल, कितने का है, नहीं सॉरी ऊपर वाला, एक्सपायरी गलत ली क्या मैंने. ये है 26,100 का सी ऊपर वाला, इसको ऐड कर लो. आ गया वापस मार्जिन बेनिफिट 50,000 पे. नाउ इसको एनालाइज कर लो. मैक्स प्रॉफिट 7,300, मैक्स लॉस 7,600. नॉट अ गुड डील फॉर अस. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 54% है, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका नेगेटिव है. तो ये ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. हमको अगर बेरिश जाना है, हमको और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम बेचना पड़ेगा, विच कैन बी 25,800 का कॉल. 200 रुपये का है, इसको सेल कर दो. सेम 50,000 का मार्जिन बेनिफिट है. अब एनालाइज करो. सो योर मैक्स प्रॉफिट इज 13,000, मैक्स लॉस इज 9,200. आपका रिस्क रिवॉर्ड आया 1:1.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट स्प्रेड्स, जहाँ पे आप पहले महंगा बेचते हो और उसको हेज कर लेते हो सस्ते के साथ. ठीक है. इसमें आपका मार्जिन बेनिफिट भी आता है आपको. तो आप कम पैसे में ज़्यादा लॉट्स को सेल कर सकते हो एंड यू कैन होल्ड इट, बिकॉज आपको पता है कि अगर जाएगा तो मैक्सिमम लॉस मेरा इतना ही होगा. अंडरस्टूड. नाउ गोइंग फॉर द लास्ट टॉपिक विच इज ऑप्शन डेटा रीडिंग. क्या नाम होता है इसका, सेंसिबल. ओके. व्हेन यू कम टू सेंसिबल, सबके लिए फ्री है सेंसिबल, इसलिए मैं सेंसिबल में बता रहा हूँ. यू गो टू ओपन इंटरेस्ट. ओके. अब ये है निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट फॉर इंट्राडे. ये अभी इतना आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है. नाउ ये जो बड़े बड़े रेड और ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज OI. मतलब इस स्ट्राइक पे कितने ऑप्शन सेलर्स है. दिस इज मेड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर, नॉट ऑप्शन बायर. ठीक है. दिस इज शोन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर. जो भी ग्रीन हाई बार्स है, दिस इज कॉल्ड एज पुट साइड OI. मतलब कौन पुट बेच के बैठा है. पुट बेचना मतलब बुलिश पोजीशंस लेके बैठा है, और कोई है जो बेरिश पोजीशंस लेके बैठा है. नाउ इफ यू सी 26,000 की जो स्ट्राइक है, उस पर सबसे ज़्यादा कॉल साइड OI है, विच इज़ 1.28 CR. 1,30,00,000 के आसपास इस स्ट्राइक पे सेलर्स है. एंड अगर आप पुट साइड पे देखो तो दिस स्ट्राइक हैज़ हाईएस्ट पुट साइड OI ऑफ 67 लाख. ठीक है. नाउ वेन एवर दिस प्राइस स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव एनी ऑफ द हाई OI स्ट्राइक्स, मैं बोलने का मतलब ये है कि अगर 26,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल सेलर्स है, तो इन्होंने समझो 40-50 रुपये पे अपने कॉल्स बेचे होंगे. अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है 26,000 के ऊपर, 26,100, तो क्या होगा, इनके ये जो 40-50 रुपये के प्रीमियम्स है वो ना 70-80 हो जाएंगे तुरंत. जब 70-80 का इनका प्रीमियम डबल हो जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, इनके SLs होंगे, SL हिट होंगे, या ये मैन्युअली ट्रेड्स को एग्जिट करेंगे थिंकिंग की और ऊपर गया तो ज़्यादा लॉस होगा. जब ऐसा होगा, व्हेन ऑल CE सेलर्स एग्जिट,
तो वो कौन सा ऑर्डर पंच करेंगे? सीई बाय। जब सीई बाय के ऑर्डर्स बल्क में पंच होंगे द प्राइस विल मूव अगेन, और जोर से ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा ट्रेड क्या होगा? वी विल बी सेलिंग पुट्स। सो OI डेटा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स किस स्ट्राइक पे है। जब भी प्राइस उस स्ट्राइक के ऊपर ट्रेड करता है और वो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर्स पैनिक में आते हैं, वो एग्जिट करते हैं। जब पैनिक एग्जिट होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। वी हैड अ शॉर्ट पोजीशन, सीई शॉर्ट या फिर पीई शॉर्ट। जब इन पोजीशंस का शॉर्ट कवरिंग आता है तो प्राइस बहुत तेज़ मूव करती है। इसीलिए हमारे लिए एज अ डायरेक्शनल सेलर इम्पॉर्टेंट होता है पता करना कि किस स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट OI है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ पे फ्राइडे का दिन देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट 29,000 के ऊपर तो ट्रेड कर रहा था, लेकिन 26,000 के राउंड लेवल के ऊपर नहीं जा पाया बिकॉज कॉल सेलर्स ने उनको रोक के रखा हुआ था। जैसे ही प्राइस 26,000 के ऊपर जाएगा तो द पॉसिबिलिटी इज दीज ऑप्शन सेलर्स, जो यहाँ पे 1-1.5 करोड़ ऑप्शन सेलर्स है कॉल के, वो डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजिशंस। व्हेन दे एग्जिट देयर पोजिशंस अ शॉर्ट कवरिंग मूव कम्स, जहाँ पे प्राइजेस बहुत तेज़ ऊपर जाती है, ठीक है, एंड देन वी ट्राई टू कैप्चर दोज मूव्स ऑन अ चार्ट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज नोइंग कि आपका बेसिकली ट्रेंड क्या है। आई यूज़ माई इंडिकेटर्स, आप प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हो। आप आपका जो भी टूल है जिससे आप डायरेक्शन डिसाइड करते हो, आप उस टूल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वंस यू नो द डायरेक्शन, वंस यू नो आपका कितना SL जाएगा, यू कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड्स ईदर नेकेड। इंट्राडे में हो तो आप नेकेड भी ट्राई कर सकते हो अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो। अगर नहीं है तो आप पोजीशन को हेज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था, ठीक है। सो ओनली 2 ways, either you can go naked or you can do a hedge. When you go naked, the only thing is SL आएगा, नहीं तो TP आएगा on one leg, क्योंकि आपने एक ही लेग खोला है। और जब आप हेज करते हो तो अगर आपके फेवर में पोजीशन जाती है तो आपका जो हायर प्रीमियम होगा वो प्रॉफिट दिखाएगा, और जो लोअर प्रीमियम होगा वो लॉस दिखाएगा। उसमें भी अगर आप SL लेते हो तो आपको दोनों पोजीशन एक साथ काटना है। ऐसा नहीं है कि अरे लॉस हो रहा है तो जो लॉस की पोजीशन है उसको काट दिया, प्रॉफिट की पोजीशन ओपन रख दी, ये मत करो, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। इसका डेल्टा 0.2 0.3 है। इतने कम डेल्टा के ऑप्शंस बाय करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर बायर हो तो 0.7 0.8 डेल्टा में बाय करो, सेलर हो तो भी यही सेल करो डायरेक्शनली, एंड कीप अ स्टॉप लॉस। जैसे मैंने बताया निफ्टी में कीप अ 15 to 20 पॉइंट या 12 से 15 पॉइंट का SL लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ। अगर 15 ट्रेड कर रहे हो तो SL थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट देन यू हैव टू कैप्चर बिगर मूव्स। अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, कीप अ 30 to 40 पॉइंट SL। इसके नीचे SLs नहीं लो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही SL चले जाएगा। बैंक निफ्टी ऑल्सो ट्राई टू कीप सेम SLs ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स, क्योंकि इनके लॉट्स छोटे हैं। अंडरस्टूड? नाउ लास्ट थिंग फॉर द सेशन टुडे इज विक्स। जो इंडिया विक्स होता है, अगर आप ट्रेंड पल्स में सेटिंग्स में जाओ एंड यहाँ से विक्स को चालू कर दो, सो आपको यहाँ पे इंडिया विक्स दिखाएगा। इंडिया विक्स करंटली इज 9.5 ओनली। विक्स का चार्ट देखो, इंडिया विक्स 9.5 डेली चार्ट। सिंपल भाषा में मैं अगर बोलूँ तो विक्स जितना कम होता है प्रीमियम्स उतने कम होते हैं। फॉर एन ऑप्शन सेलर वी नीड हाई प्रीमियम्स। हाई प्रीमियम्स में क्या होता है कि जब डीके होगा प्रीमियम्स का, आपने ये वर्ड सुना होगा बहुत, प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, तो वी नीड दैट डीके।
तो जब विक्स बहुत कम जाता है ना तो आपके प्रीमियम्स बहुत नीचे होते हैं, सस्ते प्रीमियम्स होते हैं। और जब वो प्रीमियम स्पाइक करता है तो वो बहुत तेज़ स्पाइक करता है। इन सिचुएशंस में क्या होता है, आपके एसएल हंट्स होते हैं। सो इन अ लो विक्स environment you keep your position sizing small। अगर आपका विक्स 10 12 13 ऐसा हो तो आपको अच्छे प्रीमियम्स मिलते हैं एंड देन यू कैन सेल कंफर्टेबली। हायर विक्स, हायर वॉलिडिटी, हायर चांस ऑफ अनसर्टेनिटी विल इंक्रीज द प्रीमियम्स। लोअर विक्स यानी कि लोअर चांस ऑफ अनसर्टेनिटी विल रिड्यूस द प्रीमियम्स। ठीक है। सो अ वेरी लो विक्स एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी गुड फॉर एन ऑप्शन सेलर। अंडरस्टूड। अब आपको ऑप्शन कब सेल नहीं करना है मैं वो भी बता देता हूँ। वेन एवर देर इज अ वेरी बिग गैप अप, यहाँ पे 25,900 पे मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ से मार्केट सीधा खुला 26,200 पे। जब ये होगा ना आपका प्रीमियम ऑलरेडी बहुत टूट चुका होगा। इन सच सिचुएशंस डू नॉट सेल ऑप्शंस। उल्टे भी मत बेचना। ऐसा नहीं है कि अरे भाई इस देखो इतना ऊपर चले गया है, कॉल्स बहुत ज़्यादा भाग गए हैं तो कॉल बेच देता हूँ तुरंत, देखते क्या होता है। वी आर डायरेक्शनल सेलर्स, हमको एसएल भी छोटा चाहिए। यहाँ पे जब बड़े गैप अप होते हैं तो प्रीमियम भले ही बहुत ज़ोर से स्पाइक अप होता है बट देर इज़ ऑलवेज द चांस कि वो और ऊपर जाए। तो ऐसे मैंने बहुत हाथ जलाया है। वॉट आई विल वेट फॉर इज़ अ पुल बैक, थोड़ा रिट्रेस करे, यहाँ से वो घूमता दिखे तो मैं यहाँ पे पुट्स को सेल करूँ क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो बुलिश है। डू नॉट फाइट द ट्रेंडिंग मार्केट व्हेन सेलिंग ऑप्शंस। मैंने जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव्स आई है मैंने ऊपर ऊपर सेल करने की कोशिश में, टॉप पकड़ने की कोशिश में बहुत एसएल्स दिए। ठीक है, बिना एसएल के काम नहीं करेंगे, हमेशा एसएल सिस्टम में होना चाहिए। जब भी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक। लेट्स से दिस इज अ गैप अप। जब ये होता है यहाँ मत बेचो, इसको आने दो नीचे। एंड देन व्हेन यू सी रिवर्सल फ्रॉम लेट्स से कोई सपोर्ट का एरिया है, कोई काम का एरिया है जहाँ से घूम रहा है प्राइस, ओनली देन सेल योर ऑप्शंस बिकॉज आपका एसएल डिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे आपका एसएल कोई डिफाइंड नहीं है। व्हेन नॉट टू सेल ऑप्शंस, मार्केट खुलते ही मत बेचो। बहुत ऑप्शन वालों को मैंने देखा है 9:15 को मार्केट खुलता है, 9:15 से उनके ऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। भाई लेट इट काम डाउन, पहले 5-10 मिनट रुको क्योंकि हमको चाहिए डायरेक्शन की क्लैरिटी। पहले 5-10 मिनट में अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो हम फंस जाते हैं, वी गेट ट्रैप। सो अननेसेसरीली ट्रैप होने से अच्छा है 5-10 मिनट रुक जाओ। 9:25 9:30 तक ट्रेंड पता लग जाता है, चेज मत करो। ये इस दिन पे जो हमारा फ्राइडे का दिन था जब ये गैप डाउन खुला था, सॉरी गैप अप खुला था, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। सो देर विल बी डेज वेन यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रेड, सो लेट इट गो। देन व्हेन नॉट टू सेल ऑप्शन, जब आपका प्राइस साइडवेज हो जाता है। नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि अरे हमने तो ये भी सुना है कि भाई साइडवेज भी मार्केट हो तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। पैसा बनता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर एक्सपायरी का दिन है तो प्राइस धीरे धीरे डीके होता है। बट व्हेन वी हैव अ फिक्स्ड एसएल तो वो क्या होगा प्राइस, और आप क्या बेच रहे हो, आप 0.7 0.6 डेल्टा बेच रहे हो, है ना। आपका जो डेल्टा है वो हाई है। तो अगर ये चॉपिंग करेगा ना यहाँ पे तो भी आपका पीएनएल बहुत हिलेगा। ये साइडवेज मार्केट से किसको फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सस्ता प्रीमियम बेचता है। 0.2 0.3 का डेल्टा अगर कोई बेचता है तो अगर निफ्टी आपके 100 पॉइंट भी मूव कर ले तो उसका प्रीमियम 20 पॉइंट ही मूव करता है। हमारे लिए तो 70 पॉइंट का मूव आएगा ना, हम तो एसएल दे के ख़त्म हो जाएंगे। सो साइडवेज मार्केट में, ऐसे मार्केट में आप देखोगे कि मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। वॉट वी नीड इज़ मोमेंटम, समथिंग लाइक दिस। साइडवेज मार्केट कैसे पता लगता है, साइडवेज मार्केट में आपका ये जो एडीएक्स होगा ये समझो 20-22 के अगर नीचे होता है तो यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है। देन आपका आरएसआई जो होता है
मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सब कुछ ही दिखता है। RSI लेट्स से आपका 50-55 की जैसे रेंज में होगा, 40-50, दैट इज साइडवेज। ठीक है, दीज टू आई फॉलो, देन ये प्राइस बेसिकली एक रेंज बाउंड हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में वी डू नॉट सेल ऑप्शंस। ठीक है, ये बुलिश एग्जांपल है, मैं आपको बेयरिश एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। एंड दिस कैन बी डन ऑन एनीथिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आप बोलोगे तो बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं हम लोग सेम चीज़। सी नाउ आप इसमें अलर्ट्स लगा सकते हो कि भाई जब प्राइस का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, तब आप ट्रेड लोगे। एंड जस्ट फॉलो वन सिंपल थिंग, अगर 2 SLs गए ना, लेट से यू ट्राइड अ ट्रेड, SL चले गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट आपने ट्राई किया, उसमें भी ऑप्शन में आपका SL चले गया, तो फिर रुक जाओ। देन डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि अगर आप 0.5 का रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में और 2 बार आपका गलत होता है, तो आप ऑलरेडी दिन का 1% डाल चुके हो, यू आर 1% डाउन फॉर द डे। ठीक है, सो आई वुड नॉट गो बियॉन्ड 1%, क्योंकि मैं हर दिन अगर मुझे ट्रेड करना है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तो हर दिन का 1% तो मैं नहीं दे सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नहीं दे सकता हूँ। सो इफ़ यू लूज 2 ट्रेड्स बैक टू बैक, ट्राई टू क्लोज दैट डे कि चलो ठीक है आज मेरा दिन नहीं है, डोंट फाइट इट। बहुत बार क्या होगा, आप फाइट करते करते ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, आपके दिन के 20-30 ऑर्डर चले जाएंगे, कमाओगे 1000-2000 रुपये, और चार्जेस में दे दोगे 2-2-2.5 हज़ार रुपये, तो नेट कुछ नहीं बनेगा। चार्जेस भी तो होता है ना, 1 लॉट बाय और 1 लॉट सेल, मतलब एक बार सेल किया फिर बाय किया, तो मैं पकड़ता हूँ कि मेरा इसमें 70-80 रुपये चले जाता है। नाउ यू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स, सीधा 100 का हिसाब ले लो। अब अगर आपने 20-25 ऑर्डर्स ठोक दिए बैक टू बैक, तो आपका तो 1000-1500 ऐसे ही चलेगा सिर्फ ऑर्डर्स में। सो डोंट डू दिस, जस्ट हैव अ क्लैरिटी कब ट्रेड करना है, SL कहाँ पे होगा, कितना होगा। SL आया, SL लो, ट्रेड को क्लोज करो, प्रॉफिट आया होल्ड करने का ट्राई करो, क्योंकि जब ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनता है ना बॉस, बहुत अच्छा बनता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके प्रीमियम्स टूटते हैं, एंड यू विल एंजॉय इट वंस यू डू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, छोटा सा मूव आएगा आपका, इतना सा, जैसे मार्केट इतना सा ऊपर गया, आपका प्रीमियम ऐसा गिर जाएगा। सो आप अगर बाइंग करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पैसा नहीं बनेगा, बट अगर आपने सेल किया हुआ है तो इट इज देयर इज अ चांस आपको बड़ा मूव कैप्चर करने को मिल जाए प्रीमियम वाइज। ठीक है, ओके। नाउ एनीबडी हु हैज़ अ डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, आप टाइप करो, मैं यहाँ से रीड करके देन आई ट्राई टू टेल अदर्स एज वेल हाउ टू एग्जिट बास्केट ऑर्डर। सेम क्रिएट दैट बास्केट उल्टा एंड एग्जीक्यूट कर दो उसको। अगर आपकी ऊपर की बड़ी सेल पोजीशन है, नीचे की बाय पोजीशन है, दोनों को साथ में सिलेक्ट करो एंड एग्जिट इट। कैन वी ऐड वन मोर लेग, यस। वो क्रेडिट स्प्रेड नहीं होगा, वो कुछ और स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इसमें द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी लेवरेज्ड 5x के आसपास, तो वो ऑलरेडी लेवरेज्ड है, आप चूज नहीं कर सकते अपनी लेवरेज, वो ऑलरेडी लेवरेज्ड है। आई विल बी कंटिन्यूसली शेयरिंग माई लाइव ऑप्शन सेलिंग पोजिशंस, जिसको भी ऑप्शन सेलिंग सीखना है या जो भी करना है, एंड यू कैन सी हाउ ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड, किस कैंडल से एंट्री होती है, कितना स्टॉप लॉस होता है। मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस निफ्टी में 15-20 पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, सेंसेक्स में 40 पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी 30-40 पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इफ़ यू मैनेज दैट, एवरीथिंग एल्स इज मैनेजेबल। ठीक है, महंगा बेचो और ट्राई टू टेक द ट्रेंड। जब आपके डायरेक्शन में कुछ चीज़ बनेगा ना, और आपने बड़ा प्रीमियम सेल करके बैठे हैं, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, आपका ROI बहुत अच्छा निकलेगा। ओके,
सो टाइम इज अप गाइज, वी आर ऑलरेडी कितना बज गया, अरे भाई 2 बज गए, 45 मिनट्स। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू ऑल हैड अ गुड संडे। थोड़ा बहुत आपको जो भी छोटा मोटा मेरी तरफ से सीखने को मिला है, आई होप यू सेल ऑप्शंस एंड यूज इट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव द कॉन्टैक्ट जो नया वाला है, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन टाइम। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल के आपको इसका लिंक भेज दूंगा। आप कौन सा ब्रोकर, यू कैन यूज़ एनीथिंग, मैंने सब ट्राई कर लिया है, धन, फायर्स, जीरोदा, एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम ऑन अ संडे, आई रियली एन्जॉयड इट, काफ़ी टाइम बाद सेशन लिया है, एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो लाइव। ओके, बाय।